उसके पास, उसके पास, उसके पास को अरबी में हमें बोलना होगा तो क्या कहेंगे? इंदहू, इंदहू यानी उसके पास। इंद का मतलब पास होता है और हु, जब हु को उसमें इस्तेमाल कर देंगे तो इंदहू होगा। तो इंदहू का मतलब उसके पास, इंदहू मतलब उसके पास। हम इशारा से कहते हैं ना कि उसके पास, या नाम लेकर कहते हैं उसके पास, तो ठीक, तो उसको अरबी में हम इंदहू, इंदहू का मतलब उसके पास होता है। इंदहू का मतलब उसके पास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैफ़ हालकुम तो सदीक, दोस्त कैसे हाल हैं आपके, क्या हाल चाल है? ये मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम यानी सलामती हो आप पर, रहमतुल्लाहि व बरकातहू, रहमत हो अल्लाह की और बरकत हो, हमने ऐसा कहा। तो दोस्तों, हम वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, पसंद आए तो वीडियो दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। हम हर तरह के, हर टॉपिक पे, हर अल्फाज को हम इस्तेमाल करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, हम जब सऊदी में आए थे तो बहुत हमको तकलीफ़ हुई अरबी न जानने की वजह से। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाई को तकलीफ़ हो, परेशानी हो, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं, हर अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। कोई भाई हमको कमेंट करता है कि ये चीज़ के लिए आप वीडियो बनाएं, तो मैं जितना होता है उतना कोशिश करके मैं उसको बनाता हूँ। इसलिए कि वीडियो बनाने के लिए जानकारियाँ भी हासिल करनी पड़ती है, तो टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो बहुत से भाई कहते हैं मैंने कहा और आपने बनाया नहीं, तो भाई टाइम लगता है, वक्त लगता है। फिर ठीक है, तो हमारी मेहनत को आप मद्देनज़र रखते हुए बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी मैंने बताया इंदहू, इंदहू का मतलब उसके पास, इंदहू का मतलब उसके पास। इंदक, इंदक का मतलब तुम्हारे पास या आपके पास। इंदक का मतलब तुम्हारे पास या आपके पास। अगर हमको कहना हो कोई सामान है, जैसे मान लीजिए पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, तो हम कहेंगे इंदक फुलूस। इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है। अगर कहना होगा उसके पास पैसा है तो कहेंगे इंदहू फुलूस। इंदहू फुलूस यानी उसके पास पैसा है। इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसा। इंदक का मतलब तुम्हारे पास। अभी कहना होगा मेरे पास, मेरे पास, तो क्या कहेंगे? मेरे पास को अरबी में इंदी कहेंगे। मेरे पास को अरबी में इंदी। इंदी का मतलब मेरे पास। इंद का मतलब पास होता है, उसमें जब या मिला देंगे लास्ट में, तो या का मतलब मेरा होता है, या का मतलब मेरा हो जाता है। ठीक है, तो इंदी यानी मेरे पास। किसी भी अल्फाज में के लास्ट में आप या मिला देंगे तो वो मेरा हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा कहते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि किसी भी अल्फाज में आप लास्ट में या मिला देंगे तो वो मेरा हो जाएगा। तो सैयारा, सैयारती अगर कह देंगे, सैयारती, लास्ट में हम अगर ती मिला देंगे यानी ई मिला देंगे तो हो जाएगा मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। यानी सैयारा का मतलब गाड़ी और या मिला दिया लास्ट में, सैयारी या सैयारती, तो सैयारती का मतलब मेरी गाड़ी। अब बड़ा है, बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं या कबीरा कहते हैं। कबीरा भी लोग कहते हैं या कबीर भी कहते हैं। तो कबीरा या कबीर कोई भी कहे आदमी, तो आदमी तो उसका मतलब होता है बड़ा, बड़ा। अब कोई काम बड़ा है तो कहता है कबीरा सुगुल, सैयारा सुगुल, सैयारा कबीर। इस तरह से आदमी कहता है बेत कबीर, या तरीक कबीर, यानी रास्ता बड़ा है तो आदमी कहता है बड़ा रास्ता, यानी तरीक कबीर। इस तरह से कबीर का मतलब बड़ा होता है। वह को अरबी में होवा कहते हैं। होवा, होवा, लोग होवा हुआ या हुआ हुआ कहते हैं ना, हुआ हुआ कहते हैं, लेकिन हुआ नहीं होता है, लोग हुआ कहते हैं, लेकिन होवा, होवा, होवा को अरबी होवा कहते हैं। वह को अरबी में होवा कहते हैं। तो वह या उस, वह या उस के लिए होवा का इस्तेमाल करते हैं। वह या उस के लिए होवा का इस्तेमाल करते हैं। ये मर्द के लिए है, मर्द के लिए यानी मेल के लिए होवा, है ना। छोटा, छोटा को सगीर कहते हैं। छोटा को सगीर कहते हैं। कोई भी चीज़ छोटा है, सामान छोटा है, घर छोटा है, मोबाइल छोटा है, आदमी छोटा है, तो उसको सगीर कहेंगे। सगीर का मतलब छोटा, सगीर का मतलब छोटा। छोटा को सगीर कहते हैं और बड़ा को कबीर कहते हैं।
मैं कई वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी सामान बड़ा है या छोटा है उसको कबीर और सगीर का इस्तेमाल हम वहाँ कर सकते हैं, कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी छोटा और बड़ा। मेरी दोस्त, मेरी दोस्त, दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं, दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लास्ट में जब या मिला देंगे तो वो या का मतलब मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीक का मतलब दोस्त होता है। सदीक ती, अब लास्ट में ती मिला दिए तो अब सदीकी नहीं ना कह सकते हैं, सदीक ती, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरा दोस्त या मेरी दोस्त। ठंडा, ठंडा को अरबी में बारिद कहते हैं, ठंडा को अरबी में बारिद कहते हैं। ठंडा को हम लोग ठंड कहते हैं ना, ठंड या ठंडा, तो उसको अरबी में बारिद कहते हैं। अगर हमको बुखार है, ठंड लग रहा है, तो भी हम कहेंगे बारिद इजी, यानी ठंड भी हमको आ रहा है, ठंड भी लग रहा है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो खाना ठंडा है तो भी कहेंगे बारिद, पानी ठंडा है तो भी कह सकते हैं बारिद, ठीक है। तो बारिद का मतलब ठंडा, ठंडा। कुत्ता, कुत्ता को अरबी में कल्ब कहते हैं, कल्ब। देखिए यहाँ पे ये दो कल्ब होता है, दो कल्ब होता है। एक कल्ब का, दोनों कल्ब के बारे में हम बताएंगे। तो एक कल्ब का यानी छोटा कल्ब, अब बोलने का भी सलीका देखिएगा, अंदाज देखिए। कल्ब यानी बाहर के मुंह से निकल रहा है कल्ब, कल्ब को अरबी में कुत्ता कहते हैं, कल्ब को अरबी में कुत्ता कहते हैं। कुत्ता यानी कल्ब, कुत्ता यानी कल्ब, कल्ब को अरबी, कुत्ता को अरबी में कल्ब कहते हैं, ठीक। दूर, दूर को बईद कहते हैं, दूर को बईद कहते हैं, बईद, बईद यानी दूर, बईद यानी दूर। लोग बैद, बैद भी कहते हैं, तो बैद यानी जो मखरज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो बैद कहते हैं, लेकिन जब अरबी का इस्तेमाल करेंगे मखरज तो बईद कहेंगे। बईद का मतलब दूर होता है, बईद का मतलब दूर, दूर, बईद का मतलब दूर होता है। कोई भी चीज़ दूर है तो उसको बईद कहेंगे, बईद मतलब दूर। अभी मैंने बताया कि कुत्ता, कल्ब का मतलब कुत्ता होता है, ठीक है। अरबी में कुत्ता को कल्ब कहते हैं, ठीक। अब यहाँ एक और कल्ब आया, तो इसको, उसको बाहर के मुंह से बोलते हैं कल्ब, इसको अंदर से बोलते हैं, हलक में से निकाल कर बोलते हैं कल्ब। तो इस कल्ब का मतलब होता है दिल, जिगर, दिल और जिगर को अरबी में कल्ब कहते हैं। दिल जिगर एक ही चीज़ है, तो दिल भी कहते हैं या जिगर भी कहते हैं, तो उसको अरबी में कल्ब कहते हैं, कल्ब या गल्ब, गल्ब भी लोग कहते हैं या कल्ब भी कहते हैं, ठीक है। वह, अभी मैंने बताया कि होवा, होवा का मतलब वह होता है या उस होता है, तो वो मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं होवा। और यहाँ हेया, हेया यानी औरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, औरत के लिए हेया, यानी वह औरत कहना होगा तो कहेंगे हेया हुरमा, हेया हुरमा। हुरमा का मतलब औरत होता है और हेया का मतलब औरत, हेया का मतलब वह, तो वह औरत यानी हिया हुरमा कह सकते हैं, हिया हुरमा यानी औरत, औरत के लिए हिया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ये या इस, यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं, हादा, हादा या हादा, हादा या हादा। दूसरा अल्फाज है दालिका, दालिका या जालिका, दालिका या जालिका को भी का मतलब ये होता है यह या इस, यह या इस, दालिका या जालिका। और हाजा का मतलब ये होता है यह या इस, तो लोग हादा भी बोलते हैं या हाजा भी बोलते हैं, ठीक। लोग दालिका भी बोलते हैं या जालिका भी बोलते हैं, तो ज़्यादा लोग दालिका या हादा का इस्तेमाल करते हैं यह या इसके लिए। दुकान, दुकान को अरबी में महल कहते हैं, दुकान को अरबी में महल कहते हैं। कोई भी चीज़ का दुकान हो, किसी भी तरह का दुकान हो, किसी भी किस्म का दुकान हो, आप उसको महल कह सकते हैं। चाहे दवा का दुकान हो, होटल खाने का दुकान हो या किराने का दुकान हो, कोई भी दुकान हो उसको आप महल कह सकते हैं, महल, महल का मतलब दुकान। हम लोग इंडिया बांग्लादेश में कहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उसको महल कहते हैं, ठीक है। तो वो महल नहीं, यहाँ पे महल का मतलब दुकान होता है, दुकान को अरबी में महल कहते हैं। अस्पताल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं, अस्पताल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं, मुस्तशफ़ा यानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। अब छोटा बड़ा, छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, अगर आप हॉस्पिटल का नाम जानते हैं तो हॉस्पिटल का नाम लेकर के बोल सकते हैं मुस्तशफ़ा, यानी ये हॉस्पिटल या हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल का भी नाम होता है ना, तो अस्पताल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं, मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा यानी हॉस्पिटल। इलाका,
इलाका हम लोग कहते हैं ना, इलाका, क्षेत्र या एरिया। हम लोग हिंदी में, उर्दू में कहते हैं इलाका या क्षेत्र कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो उसको अरबी में मंतका कहते हैं, मंतका। मंतका यानी इलाका या क्षेत्र, हम लोग जो भी कहें उसको मंतका कहते हैं। मंतका मतलब इलाका, मंतका मतलब इलाका। अब इसी से एक मिलता जुलता अल्फाज है अल्लाह का। अल्लाह का मतलब हैंगर, अल्लाह का यानी हैंगर, जिसमें कपड़ा टांगते हैं उसको अल्लाह का कहते हैं। तो ठीक है। दवा खाना, दवा खाना को अरबी में सदीलिया कहते हैं, सदीलिया यानी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी, आप जो भी कहें, मेडिकल स्टोर कहें या फार्मेसी कहें या दवा खाना कहें अपनी लैंग्वेज में, लेकिन अरबी में उसको सदीलिया कहते हैं। सदीलिया, सदीलिया यानी दवा खाना। इसका एक और अरबिक अल्फाज है जो हमको मालूम नहीं है अभी, मालूम है लेकिन याद नहीं आ रहा, ठीक है, फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो कितना, कितना हमको कहता है कितना, कितना को अरबी में कम कहते हैं, कम। कम मतलब कितना, कम मतलब कितना। हम लोग कम कहते हैं थोड़ा को, लेकिन यहाँ अरबी में कितना को अरबी में कम कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दुकान पे जा रहे हैं, कोई सामान खरीदना है, तो वो दुकानदार आपसे कहेगा कम मतलब कितना चाहिए, कम यानी कितना चाहिए। या आप भी पूछ सकते हैं कम मतलब यह कितने का है, कम यानी कितने का है। कम किलो यानी कितना किलो, कम रियाल यानी कितना रियाल, इस तरह से आदमी कहता है, ठीक है। दवा को अरबी में दवा कहते हैं, दवा को अरबी में दवा कहते हैं। कोई भी दवा हो, मेडिसिन हो, उसको हम लोग अरबी में उर्दू हिंदी में दवा कहते हैं, लेकिन अरबी में भी दवा कहते हैं, अरबी में भी दवा कहते हैं। कोई भी दवा हो उसको दवा कहते हैं। लिखावट में अल दवा आता है, अल दवा, लेकिन लोग बोलने के लिए दवा बोलते हैं। आप किसी भी अरबी से दवा बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि दवा कह रहा है, दवा, ठीक है। दवा का मतलब मेडिसिन, दवा होता है। बहुत ज़्यादा को अरबी में वाजिद कहते हैं, बहुत ज़्यादा को अरबी में वाजिद कहते हैं। वाजिद यानी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए ज़्यादा के लिए एक और अरबिक अल्फाज है जिसको है ना, जिद्दन, जिद्दन, ठीक है। जिद्दन का मतलब भी ज़्यादा होता है, जिद्दन का मतलब भी ज़्यादा होता है। कत्तीर का मतलब भी ज़्यादा होता है, कत्तीर का मतलब भी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा के लिए कत्तीर या जिद्दन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा के लिए वाजिद का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी, ज़रूरी को अरबी में वाजिब कहते हैं। देखिए एक यहाँ पे कॉमन चीज़ है, ज़रूरी भी अरबिक अल्फाज है, या ज़रूरी कहें या ज़रूरी कहें, ठीक, और वाजिब भी अरबिक अल्फाज है। ये दोनों हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाजिब भी कहते हैं और ज़रूरी भी कहते हैं। तो ये दोनों अरबिक अल्फाज है, इसको हमने दोनों यहाँ पे दे दिया है ताकि आप ज़रूरी है तो ज़रूरी भी कह सकते हैं या वाजिब भी कह सकते हैं। दूसरा एक और अल्फाज है लाजिम, लाजिम भी कह सकते हैं, लाजिम भी कह सकते हैं। लाजिम का मतलब भी वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं, डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। हम लोग हिंदी में वैद्य भी कहते हैं, या इंग्लिश में उर्दू में डॉक्टर भी कहते हैं, इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं, या हिंदी में वैद्य कहते हैं। लेकिन अरबी में या उर्दू में, अरबी और उर्दू दोनों ये अल्फाज है, उसको तबीब कहते हैं। तबीब, उर्दू में भी तबीब कहते हैं और अरबी में भी तबीब कहते हैं। तबीब का मतलब डॉक्टर होता है, ठीक। ज़रूरी, अभी मैंने बताया, तो ज़रूरी का मतलब लाजिम होता है, लाजिम। तो लाजिम भी कहेंगे तो भी ज़रूरी हुआ, तो भी, और ज़रूरी कहेंगे तो भी। तो ज़रूरी कहें या लाजिम कहें, लेकिन यहाँ सऊदी में ज़रूरी नहीं कहते, ज़रूरी कहते हैं, ज़रूरी, ठीक है। तो आप भी ज़रूरी कह सकते हैं या लाजिम कह सकते हैं, ठीक है, या वाजिब भी कह सकते हैं। वाजिब का मतलब भी ज़रूरी होता है और लाजिम का मतलब भी ज़रूरी होता है और ज़रूरी का मतलब भी ज़रूरी होता है, ठीक। सऊदी गमछा, सऊदी में जो गमछा लोग ओढ़ते हैं, सऊदी गमछा, ये 3 कोना 4 कोना का होता है, उसको ठीक है, 4 कोना होता है, तो उसको सिमाग कहते हैं, सिमाग, 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 सिमाग भी कहते हैं या सिमागती भी कह सकते हैं, सिमागती या सिमाग ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुथरा भी कह सकते हैं लोग, गुथरा भी कहते हैं। गुथरा का मतलब भी, गुथरा या सिमाग कोई भी आपसे कहे तो समझिए कि वो गमछा को बोल रहा है, सऊदी गमछा को, ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया हम लोग हिंदी उर्दू में किसी को कहते हैं शुक्रिया, शुक्रिया या धन्यवाद कहते हैं, ठीक है, धन्यवाद कहते हैं। या इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं, इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं, हिंदी में हम लोग धन्यवाद कहते हैं, उर्दू में शुक्रिया कहते हैं। तो अरबी में हम लोग सेम वही शुक्रिया को शुक्रन कहते हैं, शुक्रन, शुक्रन
या शुक्रान, शुक्रान भी कह सकते हैं या शुक्रन भी कह सकते हैं। तो हम अरबी में किसी को भी शुक्रान या शुक्रन कह सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, कोई आपसे अगर शुक्रान कहता है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं अफवन, अफवन कह करके जवाब दे सकते हैं, ठीक। कोट को अरबी में बालतू कहते हैं। कोट, कोट जो होता है ना, कोट पैंट आदमी पहनता है ना, तो कोट को, उस कोट को अरबी में बालतू कहते हैं। कोट कचहरी को नहीं, कोट जो कपड़ा होता है उसको अरबी में बालतू कहते हैं। बालतू, बालतू का मतलब कोट, बालतू का मतलब कोट। रंगीन, रंगीन जुब्बा होता है जो यहाँ पे तूब कहते हैं, ठीक है। हम लोग इंडिया के में या बांग्लादेश पाकिस्तान में जुब्बा कहते हैं, ठीक है, जुब्बा। तो उसको यहाँ पे तूब कहते हैं, तूब, 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 ठीक है। तो अगर कलर तूब है तो उसको आप मलून तूब कहते हैं। मलून, लोन का मतलब रंग होता है, लोन का मतलब कलर होता है, तो मलून यानी कलर तूब, कलर तूब, मलून तूब यानी कलर तूब, मलून तूब यानी कलर तूब, ठीक है। टावल को अरबी में मुनशफ़ा कहते हैं, मुनशफ़ा, टावल को अरबी में मुनशफ़ा कहते हैं। अब देखिए, ये जो टिश्यू पेपर होता है ना, वो भी टावल की तरह होता है। उसे भी क्या किया जाता है, हाथ को साफ़ किया जाता है, मुंह को साफ़ किया जाता है, मुंह पोंछा जाता है, तो उसको भी मुनशफ़ा कहते हैं। शफ़ा का मतलब साफ़ करना होता है, और मुनशफ़ा यानी साफ़ करने वाली चीज़ है वो, तो इसलिए उसको मुनशफ़ा कहते हैं, मुनशफ़ा। तो टावल हो या दस्ती हो या गमछा हो, वहाँ से उसको भी मुनशफ़ा आप कह सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री टोपी है, उसको तकिया कहते हैं, तकिया, तकिया यानी टोपी, तकिया यानी टोपी। कोई भी तकिया है उसको टोपी कह सकते हैं। किसी भी तरह का तकिया है, तकिया कहते हैं टोपी, तकिया, तकिया मतलब टोपी। टोपी को हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं उसको भी तकिया कहते हैं। जो हैट होता है, हैट बोलते हैं हम लोग, या मिलिट्री जो लोग पहनते हैं टोपी, उसको मिलिट्री, उसको तकिया अस्करिया कहते हैं, उसको तकिया अस्करिया कहते हैं। हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं उसको सिर्फ तकिया कहते हैं, ठीक। कारपेट, कारपेट जो होता है ज़मीन पे बिछाया जाता है उसको अरबी में सिजाद कहते हैं। कारपेट जो होता है उसको अरबी में सिजाद कहते हैं, सिजाद, सिजाद, सजाद नहीं, सिजाद। सिजाद का मतलब कारपेट या कालीन, सिजाद का मतलब कारपेट या कालीन को सिजाद कहते हैं, सिजाद। कारपेट या कालीन को सिजाद कहते हैं, सिजाद, सिजाद। अभी मैंने बताया कोई भी चीज़ छोटा हो बड़ा हो उसमें कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबल को बतानिया कहते हैं, कोई भी कंबल हो उसको बतानिया कहते हैं। बतानिया का मतलब कंबल, बतानिया का मतलब कंबल होता है, कंबल यानी बतानिया। बतानिया को कंबल, आप कभी छोटा है बड़ा है जैसा है, आप उसको कबीर और सगीर का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। इस्तेमाल करके आप किसी से भी बोल सकते हैं, ठीक है। कबीर या सगीर का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। बतानिया मतलब कंबल, बतानिया मतलब कंबल, ठीक। मिलिट्री सूट को बदला अस्करिया कहते हैं, बदला अस्करिया, बदला अस्करिया यानी मिलिट्री सूट है जो सरकारी कपड़े पुलिस पहनते हैं या मिलिट्री पहनता है तो उसको अस्करिया कहते हैं, ठीक है। तो अस्करिया का मतलब पुलिस होता है, मिलिट्री होता है, ठीक है। तो उसको बदला अस्करिया कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं आपसे एक बार इल्तिजा करता हूँ, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं, मेरा, मेरी। मैं, मेरा या मेरी कहना हो तो हम उसके लिए अरबी में अना का इस्तेमाल करेंगे, अना। अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मेरी भी होता है। मैं, मेरा, मेरी को अरबी में अना कहते हैं, अना, अना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे फ़ायदा आपको होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाएगा और आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। बाद में आपको वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। और वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत होती है, तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जो भाई भी कहते हैं हमको इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जितना होने वाला होता है मैं करता हूं। तो आप भी हमारे लिए बस इतना कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आपका मेहनत नहीं लगता है, बस एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब हो गया और लाइक हो गया, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं,
मेरा या मेरी को अरबी में अना कहते हैं, अना। अगर लेडीज कहेगी, औरत कहेगी तो अना का मतलब मेरी हो गया, और मर्द कहेगा तो अना का मतलब मेरा हो गया। मैं के लिए भी अना इस्तेमाल करते हैं, मेरा या मेरी के लिए भी अना इस्तेमाल करते हैं। मेरा या मेरी, मेरा या मेरी के लिए दूसरा जो अल्फाज है वो ली, ली, लाम और या मिलकर के ली होता है। तो ली का मतलब भी मेरा या मेरी। ली के लिए, ली का मतलब मैं नहीं होगा, ली का मतलब मैं नहीं होगा। अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मेरी भी होता है, लेकिन ली का मतलब सिर्फ मेरा या मेरी के लिए ली का इस्तेमाल करते हैं। अंदर, अंदर का मतलब अरबी में अंदर को जुआ कहते हैं, जुआ, 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 जुआ वो नहीं जो अपने यहाँ ताश पत्ता खोलते हैं, वो जुआ नहीं, जुआ, जुआ का मतलब अंदर होता है, जुआ का मतलब अंदर होता है। अंदर यानी कोई भी चीज है तो अंदर। दखल का भी इस्तेमाल करते हैं या दाखिल भी कर सकते हैं अंदर के लिए, लेकिन जुआ भी कहते हैं। कोई आपसे अगर दाखिल कहेगा तो दाखिल का मतलब भी अंदर होता है, जुआ कहता है तो जुआ का मतलब भी अंदर होता है, और बिल कहता है तो बिल का मतलब भी अंदर होता है। दाखिल अभी मैंने बताया, तो दाखिल या दखल, बहुत से लोग दखल भी कह सकते हैं, कहते हैं, या दाखिल भी कहते हैं। तो दाखिल कहें या दखल कहें, दोनों का मतलब अंदर होता है, दोनों का मतलब अंदर होता है। दाखिल या दखल, दाखिल या दखल का मतलब अंदर होता है। एक होता है दखुल, दखुल का मतलब अंदर जाओ, ठीक है। दखल तो यानी अंदर करो, अंदर करो, ठीक है। तो दाखिल या दखल का मतलब भी अंदर होता है, जुआ का मतलब भी अंदर होता है। फी, फी का मतलब मैं, फी का मतलब में होता है और है होता है। फी का मतलब में भी होता है और है भी होता है। अब कहीं कहीं फी के लिए फी जो है फा और या मिलकर आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन पे क्या लिखा है। तो फी को कहीं पे है का दर्जा दिया जाता है और कहीं में का दर्जा दिया जाता है। तो जैसा सेंटेंस होता है वहाँ पे वैसा उसका तर्जुमा किया जाता है। फी भी के लिए फी को है भी बोलते हैं और में भी बोलते हैं। अब यहाँ पे नहीं है, नहीं है, तो नहीं यानी पहले माँ है, तो माँ का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे फी है तो नहीं में तो नहीं इसका तर्जुमा होगा, इसका तर्जुमा होगा नहीं है। तो यहाँ पे फी है के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी माफी। किसी से कहना होगा नहीं है, नहीं है, तो कहेंगे माफी, माफी। माँ का मतलब नहीं और फी का मतलब है, यानी नहीं है, तो माफी, माफी। माँ, माँ का मतलब नहीं भी होता है, ना भी होता है, या मत भी होता है। हम लोग कहते हैं हाँ, कि मत करो ये काम, मत करो ये काम, ना करो ये काम, नहीं करो, ठीक है, या ये नहीं है, इस तरह से कहते हैं। तो वहां पे हम माँ, माँ का इस्तेमाल करेंगे, यानी हमको कहना होगा ना या मत या नहीं, तो वहां पे हम माँ का इस्तेमाल करके माँ, माँ का मतलब माँ, माँ मतलब नहीं, ना या मत, नहीं, ना या मत। अंदर, अंदर का मतलब बिल होता है, बिल, बिल को मत अरबी में बिल, अरबी में बिल कहते हैं अंदर को, ठीक। अभी मैंने बतलाया कि जुआ का मतलब भी अंदर होता है और दखल का मतलब भी अंदर, दखल या दाखिल का मतलब भी अंदर होता है और बिल का मतलब भी अंदर होता है। तो देखिए बिल, दाखिल या जुआ, ये में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अब कोई सामान है गाड़ी के अंदर, तो कोई पूछेगा कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि सैयारा, बिल सैयारा, बिल सैयारा, यानी इसका मतलब हुआ कि गाड़ी के अंदर है या गाड़ी में है, गाड़ी के अंदर है या गाड़ी में है। कोई आपका आदमी है, दोस्त है, हम्माम के अंदर है या रूम के अंदर है, किसी ने पूछा कि वो है मतलब कहाँ है, तो आप कह सकते हैं बिल हम्माम, यानी हम्माम के अंदर है या हम्माम में है। तो बिल का मतलब अंदर भी होता है और में भी होता है। दखल का मतलब अंदर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और में के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से, मैंने आपको बताया कि गाड़ी के अंदर सामान है तो वहाँ कोई पूछेगा कि बिल वैन अगरात, वैन अगरात यानी सामान कहाँ है, तो कह सकते हैं बिल सैयारा या बिल गुरफा, बिल बेत, इस तरह से कहते हैं। यानी गाड़ी के अंदर है या घर के अंदर है या घर में है या गाड़ी में है, ये इसका भी मतलब होता है। तो ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। रोड, रोड या सड़क को, रोड या सड़क को तरीक कहते हैं, तरीक, तरीक,
तरीक यानी रोड या सड़क। यहाँ देखिए तरीक लोग नहीं कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ है लेकिन लोग तरीक नहीं कहते हैं, तरीक कहते हैं, ठीक है। लेकिन बोलने की आदत है तो कोई आपसे अगर तरीक कहे तो भी समझिएगा कि वो रोड को बोल रहा है, ठीक है। इसलिए कि क को ग के तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं हर वीडियो में ये बात को बताता हूँ कि क को लोग ग के तरह इस्तेमाल करते हैं। तो खसारा यानी कुछ खो गया, नुकसान हो गया, कुछ खो गया, नुकसान हो गया, तो उसको अरबी में खसारा कहते हैं, खसारा, खसारा। देखिए ये खसारा जो अल्फाज है हम लोग उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग कहते हैं खसारा, कुछ नुकसान हो जाता है तो कहते हैं खसारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ अरबी में कहेंगे तो खसारा हो गया नहीं कहेंगे, सिर्फ खसारा कहेंगे, यानी खसारा हमारा नुकसान हो गया, ठीक। पुराना, पुराना को अरबी में कदीम कहते हैं, कदीम। हम लोग उर्दू में कदीम कहते हैं, कदीम ज़माना यानी पुराना ज़माना। तो वही अरबी में लोग कदीम बोलते हैं, कदीम को गदीम बोलते हैं, कदीम को गदीम बोलते हैं। हम लोग उर्दू में कदीम का इस्तेमाल करते हैं और अरबी में गदीम का इस्तेमाल करते हैं। गदीम कहते हैं यानी पुराना, कदीम आप कदीम भी कह सकते हैं या गदीम भी कह सकते हैं। मैंने अभी बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कदीम ज़्यादा मैं कदीम बोलता हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी नहीं समझता है तो वहाँ पे गदीम बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि वो समझ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग आते हैं नहीं समझते हैं, भाई मैं कदीम कहता हूँ या क़िद्दाम कहता हूँ, ठीक है, तो लोग समझते हैं। वक़्फ़ कहता हूँ तो लोग समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं तो वो समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो नहीं समझ पाते, उनको समझने में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए गिद्दाम वक़्फ़ इस तरह से बोलना पड़ता है। नया, नया को जदीद कहते हैं, नया को जदीद कहते हैं। कोई भी सामान है तो अब हिंदी में उर्दू में नया कहें या नई कहें, नया कहें या नई कहें, उसको अरबी में जदीद कहते हैं। अभी मैंने बताया पुराना को कदीम कहते हैं या गदीम कहते हैं, ठीक। पुराना को गदीम कहते हैं या कदीम कहते हैं, लेकिन नया को जदीद कहते हैं। आदमी पुराना है तो कहेंगे गदीम नफ़र, गदीम नफ़र यानी पुराना आदमी है। आदमी नया है तो जदीद नफ़र यानी आदमी नया है, ठीक, इस तरह से कह सकते हैं। मुमकिन हम लोग हिंदी में या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मुमकिन कहते हैं, मुमकिन नामुमकिन कहते हैं ना। तो मुमकिन का मतलब होता है शायद, शायद यानी अगर कोई आदमी काम पॉसिबल है करना, हमको आसान है करना यानी कर सकते हैं, तो कोई कहेगा ये काम कर सकते हो तो हम वहाँ पे कर सकते हैं मुमकिन यानी कर सकते हैं या शायद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या कोई काम हो जाएगा तो कह देंगे मुमकिन यानी हो भी जाएगा नहीं भी हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार या मार्केट, हम लोग अरबी उर्दू में हिंदी में बाज़ार या मार्केट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी में उसको इसवाक या सूक, सूक भी कहते हैं या इसवाक भी कहते हैं। इसवाक, इसवाक कहते हैं मतलब बड़ा मार्केट है तो इसवाक कहते हैं, छोटा सा है तो आदमी सूक भी कह सकता है, ठीक। सूक कह देते हैं, छोटा मार्केट है तो उसको सूक लोग कह सकते हैं, लेकिन बड़ा मार्केट है उसको इसवाक कहते हैं। पैर, पैर को अरबी में कदम कहते हैं, कदम, कदम लोग गदम भी कहते हैं, तो गदम या कदम, गदम भी कह सकते हैं या कदम भी कह सकते हैं, गदम भी कह सकते हैं या कदम भी कह सकते हैं। पैर को, पैर को जो आदमी का लेग होता है उसको कदम भी कह सकते हैं या गदम। तो पैर क्या होता है, ये नीचे का जो पंजा हमारा है उसको हम लोग कदम कहते हैं, पैर कहते हैं, तो वो उसको पैर कहते हैं, तो उसको अरबी में कदम कहते हैं या गदम कहते हैं, कदम या गदम कहते हैं। हाथ को अरबी में यद कहते हैं, हाथ को अरबी में यद कहते हैं, यद, यद का मतलब हाथ, जो हमारा हाथ है पंजा है, पंजा उसको यद, हाथ को यद कहते हैं, ठीक है। यद या ऐसे लिखने में यदुन भी आता है, यदुन भी लोग कहते हैं और यद भी कहते हैं। तो यदुन अगर आदमी कहे तो भी समझिए कि हाथ को बोल रहा है, यद, यद कहे तो भी, जैसे आदमी हाथ से काम करता है तो कहता है ना कि ये हाथ से हमने काम किया, तो वो यद होता है, ठीक। खो गया, कुछ खो गया, अभी मैंने बताया कि खो गया, नुकसान हो गया, उसके लिए खसारा का इस्तेमाल करते हैं। तो खसारा भी कहते हैं और जा भी कहते हैं। जा, जा, जा का मतलब खो गया, जा का मतलब खो गया, आदमी कोई खो गया या कुछ सामान खो गया तो कहेंगे जा, जा, या दा भी कह सकते हैं, दा, लोग दा भी कहते हैं या जा भी कह सकते हैं। हमने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लिखा है हिंदी में दा लिखा है, उर्दू में जा लिखा है। बाल, बाल को अरबी में सार कहते हैं, बाल को अरबी में सार कहते हैं, सार, सार का मतलब बाल होता है, सार का मतलब बाल होता है। जिस्म का किसी भी हिस्से का बाल हो उसको हम सार कह सकते हैं, सार,
सार का मतलब बाल, कोई भी बाल हो, सर का बाल हो या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल हो, उसको हम सार कह सकते हैं। सार का मतलब बाल होता है, सार का मतलब बाल होता है, बाल, बाल का मतलब सार अरबी में कहते हैं। बैठो, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, इजलिस, इजलिस। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें बैठते हैं तो उसको जलसा कहते हैं। तो जलसा या इजलिस का मतलब बैठना होता है। जलसा होता है कहीं तो लोग क्या करते हैं, बैठ कर के सुनते हैं ना, यानी जलसा यानी वहाँ लोग जाके बैठते हैं और सुनते हैं, उसको जलसा कहते हैं, ठीक। उसी तरह से बैठने को इजलिस कहते हैं। बैठने का एक और अरबी है गाद, गाद का मतलब भी बैठना होता है और इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। सर, सर यानी इंसान का जो हेड है, मुंडी है, उसको अरबी में रास कहते हैं, रास। रास का मतलब सर होता है, रास का मतलब सर होता है, हेड होता है, मुंडी होता है। हम उसको मुंडी कहें या सर कहें, जैसे कहें, या सिर कहें, उसको अरबी में रास कहते हैं, रास। रास, रास का मतलब सिर होता है, रास का मतलब सिर होता है, चाहे इंसान का हो या जानवर का हो, सबको हम रास कहेंगे। एक मजलिस, मजलिस, महफ़िल, महफ़िल हम लोग इंडिया में बांग्लादेश में उर्दू हिंदी में महफ़िल का भी इस्तेमाल करते हैं और मजलिस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों चीज़ होता है, मजलिस या महफ़िल, मजलिस या महफ़िल। तो महफ़िल का मतलब मजलिस होता है, महफ़िल का मतलब मजलिस होता है। अरबी के अरब कंट्री के अंदर एक एक जगह बना होता है, उसको मजलिस बोलते हैं। लोग जाते हैं, 20 आदमी 25 आदमी बैठते हैं, बैठ कर के वहाँ पे बातें करते हैं, तो उसको भी मजलिस बोलते हैं, तो उसको भी मजलिस बोलते हैं, ठीक। धोना, धोना, किसी भी चीज़ को धोना है, हाथ धोना है, घर धोना है, कपड़ा धोना है, गाड़ी धोना है, कुछ भी धोना है, उसको गसील कहेंगे, गसील। गसील का मतलब धोना होता है, गसील का मतलब धोना होता है। हाथ धोना है तो कहेंगे यद गसील, कपड़ा धोना है तो मलाबिस गसील, गाड़ी धोना है तो सैयारा गसील, घर धोना है तो बैत गसील। इस तरह से आप कह सकते हैं, जो चीज़ धोना हो उसका नाम लेकर के बोल दें गसील, यानी ये चीज़ धोना है। साथ, साथ को अरबी में माआ कहते हैं, साथ को अरबी में माआ, माआ। जैसे कपड़ा खरीद रहे हैं, कपड़ा के साथ में आपने बनियान खरीदा तो कहेंगे कि इसके साथ में माआ, माआ, उसको माआ कहेंगे। या हम 2 आदमी जा रहे हैं कहीं, तो हमारे साथ कोई जा रहा है तो हम कहेंगे इंत माआ, यानी तुम साथ, इंत माआ यमसी, यानी तुम साथ चलो। इस तरह से भी कह सकते हैं। माआ, माआ का मतलब साथ होता है। एक और अरबी का अल्फाज है सवा, सवा का मतलब भी साथ होता है, सवा का मतलब भी साथ होता है और माआ का मतलब भी साथ होता है। वॉशिंग मशीन को गसाला कहते हैं, वॉशिंग मशीन को गसाला कहते हैं, गसाला यानी जिससे कपड़ा वॉशिंग किया जाता है, कपड़ा धोया जाता है, उसको गसाला कहते हैं। तो गसाला, गसाला, गसाला यानी कपड़ा, गसाला यानी कपड़ा धोने को गसाला, धोने वाले मशीन को गसाला कहते हैं। वॉशिंग मशीन जिसको हम लोग कहते हैं उसको गसाला, अरबी में गसाला कहते हैं, ठीक। साथ, साथ यानी सवा, सवा। अभी मैंने बताया कि माआ का मतलब भी साथ होता है और सवा का मतलब भी साथ होता है। अगर हमको 2 बार कहना है साथ, साथ, तो कहेंगे सवा, 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 सवा। 2 बार कहना होगा अगर साथ, साथ, तो कहेंगे सवा, सवा, यानी साथ, साथ, सवा, सवा, यानी साथ, साथ, माआ, माआ, यानी साथ, साथ। इस तरह से हम कह सकते हैं। सिला कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा कोई भी है उसको मलाबिस कहते हैं, मलाबिस या मलाबेस। लोग मलाबेस भी कहते हैं या मलाबिस भी कहते हैं, तो आप मलाबिस कहेंगे, मलाबिस कहेंगे तो लोग सब लोग समझते हैं, ठीक है। तो सिला हुआ कपड़ा है उसको मलाबिस कहते हैं, कोई भी कपड़ा हो, पैंट हो, शर्ट हो, जुब्बा हो या कुछ भी हो, उसको मलाबिस कहते हैं। मलाबिस यानी सिला हुआ कपड़ा को मलाबिस कहते हैं। किसी भी का भी हो, लेडीज़ का हो, जेंट्स का हो, सिला हुआ है तो उसको मलाबिस कहेंगे। अलग, अलग को अरबी में लहाल कहते हैं, अलग को अरबी में लहाल कहते हैं। अगर लहाल, लहाल यानी 2 बार कहेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग यानी लहाल, लहाल। जैसे 2 आदमी है अलग अलग हैं तो कहेंगे लहाल, लहाल, यानी अलग अलग। अलग अलग रहते हैं तो कहेंगे लहाल, लहाल सकन, लहाल, लहाल सकन, यानी अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहना, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं लहाल, लहाल यानी अलग अलग, ठीक। चाकू, चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं, चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं, सिक्कीन, सिक्कीन मतलब चाकू। सिक्कीन
यानी चाकू। चाकू को एक और अरबिक अल्फाज है जो लिखा नहीं हूँ लेकिन बतला दे रहा हूँ। चाकू को अरबी में मसरत भी कहते हैं। मसरत, मसरत, मसरत यानी चाकू, मसरत यानी चाकू। तो सिक्कीन कहें या मसरत कहें, दोनों भी चीज़ हम कह सकते हैं। चाकू के लिए दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। चाहे किसी भी जानवर का हो उसको लहम कहेंगे। आपको नाम मालूम है जानवर का, जैसे ऊँट है, बकरी है, गाय है, भैंस है, मुर्गी है, तो जैसे मालूम है आप उसका नाम ले कर के बोल सकते हैं कि ये चीज़ का लहम, ठीक है। जैसे मुर्गी है तो मुर्गी को दजाज कहते हैं, दजाज। तो मुर्गी का गोश्त है तो उसको दजाज लहम कह सकते हैं, दजाज लहम कह सकते हैं। बकरा है तो बकरा लहम कह सकते हैं, ठीक है। एयर कंडीशन, एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ कहते हैं। एयर कंडीशन यानी एसी को अरबी में मुकैफ कहते हैं। मुकैफ, मुकैफ। अब मुकैफ जो है छोटा है, बड़ा है, तो कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ में कोई भी सामान है उसमें हम अगर छोटा और बड़ा है तो उसको हम कबीर और सगीर कह सकते हैं, ठीक। कबीर और सगीर कह सकते हैं। तो एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ कहते हैं। एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ कहते हैं। और पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। मशीन, कोई भी मशीन हो, किसी भी चीज़ का मशीन हो, किसी तरह का मशीन हो, उसको हम अरबी में मकीना कहते हैं। उसको अरबी में मकीना कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन है तो उसको खयात मकीना कहेंगे, ठीक है। तो जो भी मशीन है उसको हम मकीना कह सकते हैं, बशर्ते कि उस मशीन का अगर नाम हमको मालूम है तो नाम लेकर के हम बोलेंगे कि ये फला मशीन है, फला मकीना है। जैसे मैंने बताया खयात मकीना यानी सिलाई करने का मशीन, ठीक। नमाज को अरबी में सलाह कहते हैं। सलाह या सल्ली कहते हैं। लोग सल्ली भी कहते हैं या सल्ला भी कहते हैं या सलाह भी कह सकते हैं। तो आपके सामने कोई सलाह कहे, सल्ली कहे या सलात कहे तो आप समझिए कि वो नमाज के लिए बोल रहा है। तो नमाज को अरबी में सलाह बोलते हैं या सलात बोलते हैं या सल्ली बोलते हैं या सल्ला बोलते हैं। ये सब चीज़ अल्फाज आते हैं नमाज के लिए। आप कोई भी इसमें से एक बोल सकते हैं, ठीक। नमाज को सूरज, सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। अब सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। धूप ज़्यादा तेज़ है तो भी शम्स कहेंगे। जैसे कोई आदमी आता है कहता है कि वाजिद शम्स, यानी धूप बहुत तेज़ है या सूरज बहुत तेज़ है, इसका मतलब ये। तो हम लोग हिंदी उर्दू में धूप कहते हैं कि धूप बहुत तेज़ है ना, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं कहते हैं, यहाँ पे शम्स कहते हैं। शम्स का मतलब सूरज भी होता है और शम्स का मतलब धूप भी होता है। तो आप भी शम्स कह सकते हैं। चाँद, चाँद को अरबी में कमर कहते हैं। कमर या गमर, कमर कहते हैं। देखिए लिखावट में कमर है बड़ा काफ से। तो अब आपके सामने कोई गमर बोले या कमर बोले मतलब चाँद, चाँद को कमर कहते हैं, चाँद को कमर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को बोलने की आदत है काफ को ग बोलना। तो अगर कोई आदमी आपको अगर गमर कहता है तो वो भी समझिए कि वो चाँद को बोल रहा है। तो इसे कमर हम कहते हैं। कमर, कमर का मतलब चाँद होता है। मछली को अरबी में समक कहते हैं। मछली को अरबी में समक कहते हैं। अब कोई भी मछली हो, मछली का नाम मालूम हो, बहुत सी मुख्तलिफ मछलियां हैं जिनका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप उस मछली का नाम जानते हैं तो नाम ले करके आप बोल सकते हैं कि फला समक। अब छोटी मछली है, बड़ी मछली है तो कबीर समक या सगीर समक इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। आओ, आओ, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। ताल, ताल मतलब आओ, ताल मतलब आओ। किसी को बुलाना होगा हमको तो कहेंगे ताल, ताल का मतलब आओ। किसी को भी बुलाना है तो हम कहेंगे ताल, ताल का मतलब आओ। देखिए इस पर हमने कई वीडियो बना चुके हैं। कई वीडियो में हमने इस बारे में बतलाया है कि आने को क्या कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं। लेकिन हर रोज़ लोग नए नए आते रहते हैं, इसलिए हमको ये वीडियो भी बनाना पड़ता है। इस वीडियो में हमने खास बात यह है कि हमने अरबी और उर्दू और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया है। दोनों अल्फाज का हमने इस्तेमाल किया है। भाइयों दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत परेशानियां भी होती है। तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमको वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इससे पैसा कमाता हूँ या कुछ भी नहीं। हमको जो परेशानियाँ हुई सऊदी अरब आने के वक्त में, आने के बाद, तो वो परेशानियाँ आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। पीना, पीना यानी शरब। पीना को अरबी में शरब कहते हैं। शरब, शरब, शराब नहीं, शराब नहीं। एक आदमी हमसे शराब बोल रहा है, तो मैंने कहा भाई शराब नहीं तो शरब होता है। शरब का मतलब पीना, कुछ भी पीना है, पानी पीना है, जूस पीना है या लस्सी पीना, कुछ भी पीना है तो उसको शरब कहते हैं। शरब, शरब यानी पीना, शरब यानी पीना। जाओ, जाओ यानी रोह। जाओ, जाओ को अरबी में रोह कहेंगे। जाओ को अरबी में रोह कहेंगे। अभी मैंने बताया कि आने को, किसी को बुलाना होगा तो कहेंगे ताल, लेकिन कहेंगे जाओ, जाओ तो कहेंगे रोह। रोह का मतलब जाओ। अब रोह का मतलब जाओ भी होता है, जा रहा हूँ होता है, जाऊंगा होता है, जाते जाता हूँ होता है या जाते हो, तो ये सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। रोह का मतलब जाओ। ठीक। शरबत, शरबत को अरबी में असीर कहते हैं। असीर, शरबत को अरबी में असीर कहते हैं। असीर का मतलब शरबत, असीर का मतलब शरबत। असीर या असीर, असीर भी लोग कहते हैं या असीर भी कहते हैं, तो शरबत होता है। शरबत यानी कोई भी चीज़ का शरबत होगा, चाहे एप्पल का हो, आम का हो, चाहे दूध नींबू का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसको शरबत कहेंगे। अरबी में असीर कहेंगे, असीर। खाना, खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं। खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं। अक्किल। अब खाना कौन सा खाना है? खाना का मतलब होता है अक्किल, उसको कहते हैं खाने को। जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो कुछ है तो उसको खाना कहते हैं। तो उस खाने को जब हम मुंह में खाएंगे तो उसको अक्किल कहते हैं। अक्किल, अक्किल का मतलब खाना होता है और कोलू का मतलब खाओ होता है। कोलू का मतलब खाओ ना। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। मिल्ह, नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। मिल्ह, लोग मिल मिल भी कहते हैं। मिल्ह होता है, मीम लाम और बड़ी हा मिलकर मिल्ह होता है, तो इसको अरबी में मिल्ह कहते हैं। हम लोग हिंदी में या उर्दू में नमक कहते हैं, इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, अरबिक में उसको मिल्ह कहते हैं। मिल्ह का मतलब नमक होता है। मिल्ह का मतलब नमक, नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। मिल्ह। खाना, अभी मैंने बताया कि खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं, तो वो जो खाना होता है उसको खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। लेकिन खाना जो होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसको तआम कहते हैं। उसको तआम कहते हैं। हम लोग उसको भोजन कहते हैं हिंदी में, हिंदी में भोजन कहते हैं, और उसको अरबी में तआम कहते हैं। उर्दू में खाना कहते हैं और अरबी में तआम कहते हैं। लेकिन उसी को जब खाएंगे तो कहेंगे अक्किल। अक्किल यानी खाया। ठीक। तेल, तेल को अरबी में जैत कहते हैं। जैत, जैत का मतलब तेल। तेल, कोई भी तेल हो, किसी भी चीज़ का तेल हो, उसको जैत कहते हैं। जैत का मतलब तेल, खाने वाला तेल है उसको अक्किल जैत कहते हैं। ठीक। गाड़ी में तेल डाला जाता है तो वो सैयारा जैत कहेंगे या मोबिल जैत कहेंगे। जो चीज़ का तेल होगा, सर में लगाना होगा तो उसको रास जैत कहेंगे, रास जैत कहेंगे। ठीक। तो खाने का तेल है तो उसको अक्किल जैत कहेंगे। ठीक। तैयार होना, तैयार होना को अरबी में जाहिज़ कहते हैं। जाहिज़, जाहिज़ यानी तैयार होना, अरबी में जाहिज़ कहते हैं। जाहिज़ का मतलब तैयार होना। तैयार होने को अरबी में जाहिज़ कहते हैं। कोई भी चीज़ को तैयार होना, खुद कपड़ा पहन कर तैयार आदमी होता है तो आदमी कहता है जाहिज़। गाड़ी तैयार है यानी सैयारा जाहिज़। सामान तैयार है, अगरात जाहिज़। खाना तैयार है, तो आम जाहिज़। इस तरह से हम कह सकते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। देखिए बहुत सी जगह पे मोया कहते हैं, बहुत सी जगह पे माई कहते हैं। ठीक है। और माउन भी कहते हैं या माँ भी कहते हैं। माँ, माँ का मतलब भी पानी होता है, मोया का मतलब भी पानी होता है, माई लोग कहते हैं, माई का मतलब भी पानी होता है, और माउन, माउन,
मीम अलिफ हमज़ा के ऊपर पेश होता है दो, तो माउन कहते हैं, उसको पानी होता है। ठीक, काम को अरबी में अमल कहते हैं या शुगुल कहते हैं। अमल भी कहते हैं और शुगुल भी कहते हैं। काम, कोई भी काम हो उसको अरबी में अमल भी कहते हैं या शुगुल भी कहते हैं। शुगुल भी कह सकते हैं, अमल भी कह सकते हैं, मतलब काम। काम को अरबी में अमल कहते हैं या शुगुल कहते हैं। कोई भी काम होगा, कोई भी काम, जैसे काम हम लोग करते हैं उसको शुगुल कहते हैं। लिख रहे हैं तो वो भी एक काम है, तो कहेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ, तो लिख। ठीक है, तो रोको या रुको, रोको या रुको को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़, वक़्फ़ देखिए लिखावट में वक़्फ़ आता है, वाव, बड़ा काफ और फा, वक़्फ़, लेकिन लोग वक़्फ़ कहते हैं। ठीक है, तो आप भी वक़्फ़ कह सकते हैं, या मखरज के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो वक़्फ़ भी कह सकते हैं। वक़्फ़ का मतलब या वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। किसी को रोकना होगा तो भी कहेंगे वक़्फ़, या खुद रुकना होगा तो भी कहेंगे वक़्फ़। मजदूर यानी काम करने वाला, मजदूर यानी काम करने वाला को आमिल कहते हैं। आमिल, आमिल यानी काम करने वाला है। आमिल का मतलब काम करने वाला। मजदूर जो होता है, वर्कर होता है, उसको अरबी में आमिल कहते हैं। आमिल कोई भी काम करता हो, किसी भी किस्म का काम करता हो, उसको आमिल कहेंगे। आमिल, आमिल का मतलब काम। हर आदमी आमिल है, कोई न कोई किसी तरीके का काम करते रहता है। ठीक है, इसलिए आमिल कहते हैं। खल्फ, खल्फ यानी पीठ, पीठ, पीठ इंसान का जो पीठ होता है या किसी भी चीज़ का पीठ है, उसको खल्फ कहते हैं। खल्फ, खल्फ का मतलब पीठ होता है। अब पीछे के लिए भी खल्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कहता है हबीबी खल्फ सूफ, यानी पीछे देखो, पीछे देखो यानी पीठ की तरफ देखो, तो पीठ की तरफ देखो यानी पीछे देखो। तो इसलिए खल्फ को पीठ भी कहते हैं और पीछे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नौकरानी, नौकरानी यानी जो लेडीज़ औरत काम करने वाली होते हैं, घरों में जो काम करती है औरत, उसको हम लोग नौकरानी कहते हैं। ठीक है, अरबी में उसको खद्दामा कहते हैं। खद्दामा, खद्दामा यानी नौकरानी, खद्दामा यानी नौकरानी। देखिए ये खद्दामा जो अल्फाज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में भी इस्तेमाल होता है। अरबी में भी हम लोग खद्दामा, उर्दू में भी हम लोग खद्दामा या खादिम कहते हैं। खादिम यानी मर्द होता है, उसको खादिम कहते हैं। औरत होती है तो खद्दामा कहते हैं। वर्क, वर्क यानी कागज़, कागज़ को या पेपर को वर्क कहते हैं। वर्क, एक वर्क, वर्क या वर्गा, वर्गा भी कहते हैं, या वर्क अभी मैंने बताया कि काफ को ग लोग कहते हैं, तो वर्क भी कह सकते हैं या वर्गा भी कह सकते हैं। वर्क भी कह सकते हैं या वर्गा भी कह सकते हैं। वर्गा या वर्ग, वर्ग भी कह सकते हैं या वर्क भी कह सकते हैं। कागज़ को, पेपर हो, किसी भी तरह का कागज़ हो, पेपर हो, उसको वर्गा कह सकते हैं या वर्क कह सकते हैं। गिद्दाम, आगे को या सामने को, आगे को या सामने को गिद्दाम कहते हैं। गिद्दाम, अरबिक में देखिए हमने गिद्दाम लिखा है, गिद्दाम, गिद्दाम। अब आप गिद्दाम कहें या गिद्दाम कहें, गिद्दाम भी कह सकते हैं, गिद्दाम भी कह सकते हैं। मैं तो किसी से बात करता हूँ तो मैं गिद्दाम नहीं कहता, मैं गिद्दाम कहता हूँ। मैं गिद्दाम कहता हूँ, वक़्फ़ कहता हूँ, साफ साफ, इसलिए कि भाई गिद्दाम होता है। भले बोलने के लिए लोग गिद्दाम भी बोलते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं भाई ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पेन को अरबी में कलम कहते हैं, कलम, लेकिन यहाँ अरबिक में लोग गलम, गलम कहते हैं। ठीक है, तो गलम भी कहते हैं या कलम भी कहते हैं, तो होता कलम है अरबिक में। अभी काफ और लाम मीम, बड़ा काफ और लाम और मीम मिलकर कलम होता है, लेकिन लोग गलम, गलम बोलते हैं। तो गलम आपके सामने कोई बोले तो समझ जाइए कि भाई गलम बोला है, मैं तो कलम ही बोलता हूँ। ठीक है, मैं कलम बोलता हूँ। इसलिए कुरान भी पढ़ते हैं, उसमें कलम आया है तो हम लोग कलम कहते हैं। जैसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी है, उसमें अल्लमल बिल कलम, अल्लमल बिल कलम आता है ना, तो कलम पढ़ते हैं, वहाँ पे लोग गलम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बोलने में लोग गलम, गलम कहते हैं। ठीक है, तो वारा, पीछे को अरबी में वारा कहते हैं, पीछे को अरबी में वारा कहते हैं। मैंने अभी बताया कि खल्फ भी कहते हैं, तो खल्फ का मतलब पीठ होता है, लेकिन पीछे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पीछे का असल अरबी है वो वारा है। वारा मतलब पीछे, वारा मतलब पीछे। दीन, दीन यानी दीन को अरबी में यौम कहते हैं। दीन को अरबी में यौम कहते हैं। यौम, यौम यानी कौन सा दिन? अतवार, मंगल, सोमवार कहते हैं ना हम लोग, तो उसको, उस दिन को यौम कहते हैं। और अलयौम का मतलब आज होता है। अलयौम का मतलब
आज होता है। इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक दिन, एक यौम, एक अलयौम। यानी यौम का मतलब दिन होता है, अलयौम का मतलब आज होता है। दिन या रात, अब दिन जो होता है, दिन दिन उसको हम लोग कहते हैं, तो दिन को अरबी में नहार कहते हैं। जैसे रात दिन कहते हैं ना, तो उस दिन को नहार कहते हैं और रात को लैल कहते हैं। दिन को नहार कहते हैं और रात को लैल कहते हैं। रात को लैल कहते हैं, दिन को नहार कहते हैं और रात को लैल कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खून, खून को अरबी में अदम कहते हैं। खून को अरबी में अदम कहते हैं। अदम, अदम भी कहते हैं या दम भी कहते हैं। अदम भी कहते हैं या दम कहते हैं। आप अरबिक का लिखावट भी देख सकते हैं अगर आप अरबिक जानते हैं तो, कि अरबिक में हमने अदम लिखा है और दम लिखा है। अलिफ है, अलिफ के ऊपर हमज़ा है। तो अदम, अदम या दम का मतलब खून होता है। अदम या दम का मतलब खून होता है, ब्लड, ब्लड। दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ एक नया वीडियो आपके लिए लाते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ये वीडियो हमने बनाया है, एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि थोड़ा बॉडी के ऊपर, इंसानी अज़ा के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिससे मालूम हो सके कि बदन के हिस्सों को अरबी में क्या कहते हैं। तो हमने इसलिए उनके लिए, उनके कहने पर वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो से ये नहीं है कि सिर्फ उनको फ़ायदा होगा, जो हजरात देखेंगे सीखेंगे सबको फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाल, बाल को शार कहते हैं। बाल को शार कहते हैं। शार, शीन, ऐन और रा, शीन, ऐन और रा मिलकर शार, शार का मतलब बाल होता है। शार का मतलब बाल होता है। हिंदी में हमने सार लिखा है, लेकिन अरबिक का आप लिखावट अगर आपको अरबिक मालूम है तो देख सकते हैं। शार, शार यानी मखरज के साथ पढ़ेंगे तो शार, नहीं तो ऐसे सार लोग कहते हैं। सिर, सिर को अरबी में रास कहते हैं। रास, सिर को अरबी में रास कहते हैं। सिर को यानी हेड को, इंसान के हेड को या किसी भी चीज़ का हेड है, सिर है, मुंडी है, उसको रास कहते हैं। रास लिखावट में अरबिक में अलिफ और लाम शुरू में आता है तो उसको अल रास कहते हैं, लेकिन रास आप बोल सकते हैं रास। रास का मतलब सिर होता है। रास का मतलब सिर होता है। ज़ुबान, ज़ुबान यानी जीभ, जीभ को अरबी में लिसान कहते हैं। जीभ को अरबी में लिसान कहते हैं। जीभ, जीभ को अरबी में लिसान कहते हैं। जीभ या ज़ुबान को, जिससे हम ये बोलते हैं, उस ज़ुबान को लिसान कहते हैं। लिसान, लिसान अरबिक में लिसान कहते हैं। हिंदी और उर्दू में हम जीभ कहते हैं या ज़ुबान कहते हैं, लेकिन अरबी में लिसान कहते हैं। हाथ, हाथ को अरबी में यद कहते हैं या यदुन कहते हैं। यदुन या यद कहते हैं। यद कहते हैं या यदुन कहते हैं। यदुन लिखावट में यदुन आता है, या और दाल के ऊपर दो पेश होता है, लेकिन हमने पेश नहीं दिया है, सिर्फ यद लिखा है। ठीक, तो आपके सामने यदुन आए या यद आए, आप उसका मतलब हाथ समझिएगा। हाथ को अरबी में यद कहते हैं या यदुन कहते हैं। पैर, पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर, पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर किसे कहते हैं? पैर जो हमारा सबसे निचला जो हिस्सा होता है जिससे हम चलते हैं, जो हमारे पैर का पंजा है, उसको हम पैर कहते हैं, उसको पैर कहा जाता है। तो पैर का मतलब कदम होता है। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। कदम, कदम यानी पैर, कदम यानी पैर। अरबी में पैर को कदम कहते हैं या गदम कहते हैं। खल्फ यानी पीठ को खल्फ कहते हैं। पीठ हो या पीठ के पीछे, पीठ के पीछे या पीठ को खल्फ कहते हैं। पीठ को अरबी में खल्फ कहते हैं। ये खल्फ जो है पीछे के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, जैसे लोग कहते हैं पीछे देखो, यानी ये खल्फ सूफ मतलब पीठ के पीछे देखो। तो खल्फ का मतलब पीठ होता है और पीछे के लिए भी खल्फ का इस्तेमाल करते हैं। पेट,
पेट यानी पेट को अरबी में बतन कहते हैं, पेट को अरबी में बतन कहते हैं या मैदा कहते हैं। मैदा उर्दू अल्फाज भी है और अरबिक अल्फाज भी है, ठीक है। तो पेट कहते हैं हम लोग, पेट को अरबी में बतन भी कहते हैं या मैदा भी कहते हैं। मैदा मैदा कहते हैं उसको जिसमें खाना हमारा पचता है, उसको मैदा कहते हैं। अरबिक में उसे बतन कहते हैं, अरबिक में उसे बतन कहते हैं। बतन यानी पेट। दिमाग दिमाग को अरबी में अल-मुख कहते हैं। मुख मुख यानी दिमाग, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं माफ़ी मुख, यानी दिमाग नहीं है, दिमाग खाली है। माफ़ी मुख यानी दिमाग नहीं है, तो वही मुख है। मुख का मतलब दिमाग होता है, मुख का मतलब दिमाग होता है, जिसको इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं या भेजा कहते हैं, हिंदी में भेजा कहते हैं या दिमाग कहते हैं, ठीक। चेहरा चेहरा को अरबी में वजह कहते हैं, चेहरा को अरबी में वजह कहते हैं। वजह वजह यानी चेहरा। चेहरा चेहरा हमारा क्या है? चेहरा का मतलब ये हमारा जितना है, दाढ़ी है, आँख है, नाक है, ये सारा जहाँ फिट है, इसको हम लोग चेहरा कहते हैं, चेहरा। तो उसको अरबिक में वजह कहते हैं, उसको अरबी में वजह कहते हैं। वजह वजह यानी चेहरा, वजह यानी चेहरा। गर्दन को अरबी में रक़बा कहते हैं, गर्दन को अरबी में रक़बा 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 यानी गर्दन, गर्दन को अरबी में रक़बा कहते हैं, गर्दन को अरबी में रक़बा। रा और बड़ा काफ, रक़बा या रग़बा, रग़बा भी लोग कहते हैं रग़बा, इसलिए कि काफ को लोग ग की तरह पढ़ते हैं, तो अगर ग की तरह पढ़ेंगे तो रग़बा होगा और नहीं तो रक़बा, रग़बा या रक़बा दोनों कह सकते हैं। आँख आँख को अरबी में ऐन कहते हैं, आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। ऐन ऐन का मतलब आँख होता है, यानी एक आँख को कहना होगा तो ऐन कहेंगे, दोनों आँखों को कहना होगा तो अयून कहेंगे। अयून अयून यानी आँखें, अयून यानी आँखें। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं और आँखें यानी दोनों आँखों को कहना होगा, यानी जमा है अयून, अयून मतलब आँखें। नाक को अरबी में खसम कहते हैं, नाक को अरबी में खसम कहते हैं, खसम खसम यानी नाक। खसम को नाक को अरबी में खसम कहते हैं, नाक को अरबी में खसम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नोज कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में उसको खसम कहते हैं, हम लोग हिंदी में उर्दू में नाक कहते हैं। नाक नाक यानी अरबिक में उसको खसम कहते हैं, खसम खसम खसम। अब इसी से मिलता जुलता एक अल्फाज है, इसको हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे खसम। अभी मीम हटा देंगे, वहाँ बा लगा देंगे तो खसब हो जाएगा। तो खसब का मतलब लकड़ी होता है, खसब का मतलब लकड़ी होता है। ये हमको अल्फाज यहाँ देना नहीं था, लेकिन हमने ये खसब इसलिए दे दिया ताकि मिलता जुलता अल्फाज है ना, आदमी को ध्यान में आएगा तो बोलेगा अरे खसम का मतलब तो वो नाक बताया है, तो ये खसब का मतलब लकड़ी कहाँ से हो गया, ठीक। तो ये खसब होता है। मुँह मुँह यानी फम, मुँह यानी फम। मुँह किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, तो जब दोनों होठों को खोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मुँह। तो उस मुँह को अरबी में फम कहते हैं, फम फम। मुँह को अरबी में फम कहते हैं, मुँह को अरबी में फम कहते हैं, फम। हम लोग मुँह पूरे चेहरा को भी मुँह आदमी कहता है, लेकिन जो मुँह हो, दोनों होठ जब खुलेगा तो मुँह दिखता है, तो उस मुँह को फम कहते हैं। होठ होठ को अरबी में शफ़ा कहते हैं, होठ को अरबी में शफ़ा कहते हैं, शफ़ा शफ़ा। होठ को अरबी में शफ़ा कहते हैं, लेकिन यही दोनों होठ जब कहना होगा तो शफ़ायफ़ कहेंगे। दोनों होठ को, ऊपर के और नीचे को, दोनों होठ को जब कहना होगा तो शफ़ायफ़ कहेंगे। शफ़ायफ़ यानी होठ की जमा है शफ़ायफ़, एक होठ को शफ़ा कहेंगे, दोनों होठ को शफ़ायफ़ कहेंगे, शफ़ायफ़। होठ होठ को शफ़ा कहते हैं, होठ को अरबी में शफ़ा कहते हैं, शफ़ा। और होठ होठ का एक और अरबिक अल्फाज है, वो भी हम आपको बतला रहे हैं। होठ को अरबी में दूसरा जो अल्फाज है उसको बुरतुम कहते हैं, बुरतुम बुरतुम बुरतुम। बे रा और तो मीम मिलकर बुरतुम होता है। तो एक होठ को कहना होगा तो बुरतुम कहेंगे, और दोनों होठ को कहना होगा तो बुरातिम कहेंगे, दोनों होठ को बुरातिम कहेंगे। बुरातिम यानी होठ की जमा है बुरातिम।
आँख, ये आँख के ऊपर का जो बाल होता है, आँख के ऊपर का जो बाल देख रहे हैं आप, उसको हम लोग अरबी में उर्दू में भौहें कहते हैं, भौहें भौहें कहते हैं, ठीक है। तो उसको अरबिक में हाजिब कहते हैं, हाजिब 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 यानी भौहें, जो आँख के ऊपर की बाल है। एक तो आँख पर बाल होता है, एक आँख के ऊपर जो बाल है वो माथे के ऊपर, माथे पर, उसको भौहें कहते हैं। तो उसको अरबी में हाजिब कहते हैं, हाजिब। गाल, गाल को अरबी में खद कहते हैं, गाल को अरबी में खद कहते हैं, गाल को अरबी में खद कहते हैं, इंग्लिश में चिक कहते हैं। तो उसको गाल को अरबी में खद कहते हैं, खद खद यानी गाल। उर्दू में रुखसार कहते हैं, हिंदी में गाल कहते हैं, या हिंदी में भी गाल कहते हैं और उर्दू में भी, उर्दू एक उसका अल्फाज है जिसको रुखसार कहते हैं। तो रुखसार को अरबी में खद कहते हैं, खद। जबड़ा, जबड़ा जो आदमी का होता है, ये नीचे का हिस्सा एक होता है दाढ़ी वाला और ऊपर का हिस्सा होता है नाक वाला, जो दोनों मुंह जब खुलेगा तो अंदर जो दिखता है उसको जबड़ा कहते हैं। तो उस जबड़ा को अरबी में फीक कहते हैं, फीक या फिग, फिक या फिग, फिग भी कहते हैं या फिग भी कहते हैं। इसलिए कि फिग मतलब क को लोग ग की तरह पढ़ते हैं, तो इसलिए फिग, अगर फिग आए तो भी समझिए जबड़ा है, फिक आए तो भी समझिए कि जबड़ा, जबड़ा को बोल रहा है। कान, कान को अरबी में अदन कहते हैं या अजन कहते हैं, अदन, अदन या अजन। देखिए लिखावट में अलिफ और जा और नून है, जाल और नून, तो अजन होता है, लेकिन लोग बोलने के लिए अदन अदन बोलते हैं। जैसे हाजा होता है और हादा लोग बोलते हैं, ठीक उसी तरह से अजन है या इजन है, उसको लोग अदन अदन बोलते हैं, ठीक है, अजन या अजन। कान को दूसरा समूह भी कहते हैं, कान का दूसरा अरबिक है जिसको समूह कहते हैं, समूह, समूह। कान को अरबी में समूह भी कहते हैं, समूह, समूह, सीन मीम वाव ऐन मिलकर समूह यानी कान, समूह यानी कान। कान को अरबी में समूह कहते हैं, कान को अरबी में समूह कहते हैं, समूह। हिंदी और उर्दू में कान कहते हैं, अरबी में समूह कहते हैं। हथेली, हथेली को अरबी में कफ या गफ कहते हैं, कफ या गफ कहते हैं, कफ भी कहते हैं और गफ भी कहते हैं। हथेली, हथेली क्या होता है, हाथ का हमारा जो पंजा है उसमें उंगलियों को छोड़ देंगे तो जो बीच का जो पंजा बचेगा उसको हथेली कहते हैं। तो उस हथेली को अरबी में गफ कहते हैं, गफ या कफ, गफ या कफ। हमने उर्दू में भी लिखा है कफ, लेकिन लोग बोलने के लिए गफ या कफ दोनों बोलते हैं, ठीक। बाजू, बाजू को दरा बोलते हैं, बाजू को दरा बोलते हैं, बाजू, बाजू यानी हमारा दोनों तरफ का बाजू होता है ना, तो एक जानिब के बाजू को किसी को भी बोलना हो तो दरा बोलेंगे, दरा या ज़रा। अरबिक में हमने ज़रा लिखा है लेकिन हिंदी में दरा लिखा है, इसलिए कि ज़रा को लोग दरा बोलते हैं। तो ज़रा या दरा दोनों अल्फाज आपके सामने आए तो आप समझे कि ये बाजू को कह रहा है, दरा या ज़रा। मेरा सीना, सीना, सीना जो होता है इंसान का या किसी भी चीज़ का, सीना को अरबी में सदरी कहते हैं, सीना को अरबी में सदर कहते हैं, सदर, सदर। लेकिन वही कहना होगा मेरा सीना तो सदरी, यानी किसी भी अल्फाज के हम लास्ट में अगर या मिला देंगे तो वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। मेरा, कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, उसके लास्ट में अगर आप में या मिला देंगे तो मेरा हो जाता है। सदर का मतलब सीना होता है, सदर का मतलब सीना और सदरी का मतलब मेरा सीना। सदर का मतलब सीना होता है, सीना यानी छाती, चेस्ट आदमी का होता है जो आगे का हिस्सा, उसको सीना कहते हैं हम लोग। तो अरबी में उसको सदर कहते हैं, अरबी में उसको सदर कहते हैं, सदर यानी सीना। सदर का मतलब सीना, सदरी कहेंगे तो मेरा सीना, सदरी का कहेंगे तो मेरा सीना, सदर कहेंगे तो सीना। कंधा, कंधा को अरबी में कतफ कहते हैं, कंधा को अरबी में कतफ कहते हैं। अगर कोई गतफ कहे आपके सामने तो भी समझिएगा कि वो सीना, कंधा को बोल रहा है, कंधा को कतफ कहते हैं, कतफ, कतफ। लेकिन लोगों को आदत है काफ को ग बोलने का, ठीक है। और जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं वो लोग ऐसा गलती नहीं करते हैं, वो लोग साफ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गतफ गतफ कहते हैं, ठीक। उंगली, उंगली को असबा कहते हैं, असबा, असबा। उंगली को
फिंगर जो होता है हमारा उसको असबा कहते हैं। असबा, असबा, असबा का मतलब उंगली, उंगली। असबा का मतलब उंगली, जिसको इंग्लिश में फिंगर कहते हैं, इंग्लिश में फिंगर कहते हैं। असबा, असबा का मतलब उंगली, असबा मतलब उंगली। अंगूठा, जो अंगूठा हमारा होता है सबसे मोटा वाला जो उंगली होता है साइड का, उसको अबहा कहते हैं। अबहाम, अबहाम यानी अंगूठा। अबहाम का मतलब अंगूठा, अंगूठा को अरबी में अबहाम कहते हैं। अंगूठा को अरबी में अबहाम कहते हैं। अबहाम, अबहाम का मतलब अंगूठा। अबहाम का मतलब अंगूठा, अंगूठा को अरबी में अबहाम कहते हैं। पुष्ट, पुष्ट को जहर भी कहते हैं। जहर, जहर। पुष्ट यानी पीठ, पीठ को हमने बताया कि पीठ को खल्फ भी कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा अरबी है जहर। पुष्ट को अरबी में या पीठ को अरबी में जहर भी कहते हैं। जहर, जहर, दहर या दहर कह सकते हैं। दहर या जहर। ये जोहर नहीं है, जोहर एक नमाज होता है का नाम है, तो जोहर नहीं है, जहर है, जहर या दहर कह सकते हैं। दहर कह सकते हैं यानी पीठ को, पुष्ट को। कुल्हा, कुल्हा जो आदमी का होता है ये रान के पास जो वो कमर से नीचे, तो उसको कुल्हा कहते हैं ना। तो कुल्हा को अरबी में अरदाफ कहते हैं। अरदाफ, अरदाफ यानी कुल्हा, अरदाफ यानी कुल्हा। अरदाफ, अरदाफ यानी कुल्हा, अरदाफ। अगर यही दोनों कुल्हा को कहना हुआ तो अरदाफिन कहेंगे। अरदाफिन या अरदाफ का मतलब कुल्हा होता है। कुल्हा, कुल्हा को एक और अरबिक है जिसको विर्क कहते हैं। विर्क, कुल्हा का एक और अरबिक है जिसको विर्क या विर्ग कहते हैं। विर्ग भी कह सकते हैं या विर्क भी कह सकते हैं। विर्ग या विर्क आपके सामने कोई बोले तो आप समझिए कि ये कुल्हा को बोल रहा है। कुल्हा को विर्क या विर्ग, विर्क या विर्ग, विर्क भी कह सकते हैं या विर्ग भी कह सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि काफ को ग लोग पढ़ते हैं, ग की तरह बोलते हैं, तो विर्क या विर्ग आए तो उसका मतलब कुल्हा होता है। टांगे, टांगे यानी दोनों टांगों को सिकान कहते हैं। सिगान, सिकान, सिकान। देखिए सिकान हमने लिखा है अरबिक में, अब उसको बोलने के लिए पढ़ने के लिए लोग सिगान भी कहते हैं। सिगान, सिगान। तो आप सिगान भी कह सकते हैं या सिकान भी कह सकते हैं। सिकान, सिकान। तो सिगान कहना होगा तो सिकान नहीं कहेंगे, सिकान। बड़ा काफ अंदर के हलक से निकलता है तो सिकान या सिगान कह सकते हैं। टांग को अरबी में टांगे को रजूल भी कहते हैं। रजूल, रजूल का मतलब टांगे, रजूल का मतलब टांगे, टांगे यानी दोनों टांगों को रजूल कहते हैं। दोनों टांगों को रजूल कहते हैं। दोनों टांग, टांग यानी पैर समेत, जो पैर का हमारा निचला पंजा है उसको और टांग को मिला करके, घुटना से नीचे जो होता है उसको मिला करके रजूल कहते हैं। पूरा का पूरा रजूल, पैर और टांग मिलकर रजूल कहते हैं। और सिर्फ टांग, टांग यानी पैर समेत वही बताएं, रिजल भी कहते हैं। रिजल, रिजल भी कहते हैं। रजूल अभी मैंने बताया कि रजूल कहते हैं, तो रजूल भी कहते हैं या रिजल भी कहते हैं। बहुत से लोग रिजल कहते हैं या रजूल कहते हैं, ठीक। तो आप रजूल भी कह सकते हैं या रिजल भी कह सकते हैं। आपके सामने कोई रजूल कहे या रिजल कहे तो समझिए कि ये टांगों को बोल रहा है। एक और चीज़ होता है रज्जाल, रज्जाल का मतलब आदमी होता है। तो ये सुनने में कोई बोले तो उसको ध्यान दीजिए कि रज्जाल तो नहीं बोला है, रज्जाल का मतलब आदमी होता है। टांग को साक भी कहते हैं। साक या साग, साक, साक अरबिक में लिखा है तो साक बड़ा काफ है, तो जैसे मैंने बताया कि क को ग लोग बोलते हैं, तो साग अगर कोई कहे तो साग भी आप कह सकते हैं या साक भी कह सकते हैं, यानी टांग को साक। तो ये टांग कौन सा है? जो हमारे पंजे से ऊपर और घुटने से नीचे जो होता है उसको टांग कहते हैं, तो वो साक है। रान, रान यानी जांग, आदमी का जो जांग होता है किसी, तो उसको फ़खद कहते हैं। फ़खद, फ़खद, फ़खद भी कह सकते हैं या फ़खज़ भी कह सकते हैं। फ़खज़ भी कह सकते हैं या फ़खद, फ़खद। अगर आपको अरबिक मालूम है, उर्दू मालूम है तो आप उर्दू का लिखावट भी देख सकते हैं कि फ़खज़, जाल से हमने लिखा है फ़खद यानी फ़खज़, तो उसको फ़खद भी बोल सकते हैं या फ़खज़ भी बोल सकते हैं। फ़खद भी बोल सकते हैं या फ़खज़ भी बोल सकते हैं, मतलब रान। घुटना, घुटना को अरबी में रुकब कहते हैं। रुकब भी कहते हैं या रुकबा भी कहते हैं। घुटना को अरबी में रुकब भी कहते हैं या रुकबा भी कहते हैं। रुकबा,
रुकबा या रुकब। अब ध्यान दीजिएगा, नमाज पढ़ते हैं तो रुकू करते हैं तो रुकू का हालत क्या होता है, घुटने के बल पे आदमी खड़ा होता है तो रुकू कहता है ना, तो ठीक उसी से बना है रुकबा। रुकबा यानी घुटना, रुकबा यानी घुटना। जोड़ को अरबी में जो जोड़ होते हैं, पंजे का जोड़ हुआ, घुटने का जोड़ हुआ, फिल्ली का जोड़ हुआ, उसको मुफासिल कहते हैं। मुफासिल, मुफासिल यानी जोड़, मुफासिल यानी जोड़, यानी वहाँ पे फासला होता है थोड़ा सा, तो फासला होता है इसीलिए उसको मुफासिल कहा जाता है। मुफासिल यानी जोड़। तो जो हिस्से का, बदन के हिस्सों का जो जोड़ होता है उसको मुफासिल कहते हैं। कोई भी जोड़ होगा उसको मुफासिल कहेंगे। हाथ का जोड़ है, घुटने का जोड़ है। फेफड़ा, इंसान का जो फेफड़ा होता है उसको रिआ कहते हैं। रिआ, रिआ, रा, हमजा और हा, छोटा हा मिलकर रिआ होता है। रिआ, रिआ का मतलब फेफड़ा। इंसान का जो फेफड़ा होता है उसको रिआ बोलते हैं। रिआ, रिआ का मतलब फेफड़ा, रिआ का मतलब फेफड़ा। इंसान का जो फेफड़ा है उसको रिआ बोलते हैं। रिआ, रिआ। गुर्दा, गुर्दा को किल्ली या किला, किला बोलते हैं, किला। गुर्दा को अरबी में किला बोलते हैं, किला। देखिए लिखावट में हमने दो लिखावट लिखा है, दोनों लिखावट लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं किला, किला, किला यानी गुर्दा। गुर्दा को अरबी में किला बोलते हैं, गुर्दा को अरबी में किला बोलते हैं, किला, किला। किला नहीं, अपने यहाँ जो किला कहते हैं वो किला नहीं, ताजमहल का किला नहीं, किला ना। पित्त, पित्त जो होता है आदमी का, पित्त होता है ना, पित्त, वो पित्त या पित्ता लोग कहते हैं, पित्ता भी कहते हैं या पित्त भी कहते हैं। हम लोग इंडिया में तो पित्त ही कहते हैं। तो उसको मराह कहते हैं, अलमराह, अलमराह, अलमराह यानी पित्ता, पित्ता या पित्त। पित्त हम लोग बहुत से इंडिया में पथरी हो जाता है पित्त के अंदर, पित्त की थैली के अंदर, तो उसी पित्त को अलमराह कहते हैं, अलमराह। अलमराह यानी पित्त या पित्ता, पित्ता भी कह सकते हैं या पित्त भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो उसको अरबी में अलमराह कहते हैं, अलमराह। अलमराह यानी पित्त, अलमराह यानी पित्त, अलमराह यानी पित्त, पित्त को अरबी में अलमराह कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो उसको भी आप हमको ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलती किया है, ये गलती बोला है लिखने में या पढ़ने में, ठीक। इसलिए कि हम भी इंसान है भाई, हमसे भी गलती होती है। और आवाज़ की थोड़ी सी हमको खांसी है, बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ में भी परेशानी आती है। और वीडियो कैसी लगी हमको बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। आपके दोस्त जो हैं उससे वो भी फ़ायदा उठा सकें। अपने दोस्तों की भी मदद की जाती है कुछ इस तरह से या कुछ उस तरह से, जैसे भी हो सके। तो फिर मिलेंगे